नमस्कार दोस्तों, हैप्पी लाइफ में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बात करने वाली हूँ कि ट्रू ट्विन फ्लेम को कैसे पहचानते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं। कभी-कभी अपने कार्मिक रिलेशन को भी ट्विन फ्लेम समझ लेते हैं, तो कभी-कभी उनका सोलमेट भी ट्विन फ्लेम वो मानते हैं और इस कारण वो हर्ट भी होते हैं, क्योंकि कभी-कभी वो ट्विन फ्लेम अपनी कार्मिक को समझकर और जितने भी वो सेपरेशन है, वो पेन है जो दिया जाता है, वो तो कार्मिक दे रहा है, लेकिन वो ट्विन फ्लेम समझ के उसी में वो उलझे हुए हैं। तो आपको ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप सच में ट्विन फ्लेम जर्नी में है कि नहीं है। तो कुछ साइन है जो ट्विन फ्लेम का जो ट्रू ट्विन फ्लेम है वो उनके लाइफ में ज़रूर से ज़रूर होता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं जो भी साइन बताऊँगी उसमें आपके सारे के सारे साइन मिल जाएँ। लेकिन अगर कुछ साइन भी आपका मिलता है तो आप कंफर्म हो सकते हैं। जैसे पहला साइन ये है कि उनका जो बचपन है ना वो औरों से थोड़ा अलग होता है। या तो लड़का या लड़की बहुत ही बड़े घर में होंगे, यानी सब सुख सुविधा होते हुए भी उनके जो पर्सनल लाइफ होगा ना उनको दुःख हुआ होगा। या तो पूरा का पूरा उनका बचपन दुखी में ही गुज़रा होगा। चाहे जिस तरह का दुःख हो सकता है कोई शॉक लग जाना, या उनको अच्छी तरह से प्यार बचपन में नहीं मिलना, बचपन में बहुत कम प्यार मिलना, पालन पोषण उनका सही से नहीं होना, बहुत ज़्यादा उनको कंपेयर किए जाना, औरों की तुलना में हमेशा उन्हें टारगेट किया जाना। ये ट्विन फ्लेम के साथ होता है, क्योंकि उनको बचपन में ही थोड़ा सा उनको पेन दे दिया जाता है ताकि वो इस जर्नी को समझ पाए, अपने अधूरेपन को समझ पाए। ये समझ पाए कि हमें ये पेन क्यों मिल रहा है। दूसरा रीज़न है कि जैसे ही वो बड़े होते हैं तो उनके अंदर थोड़ी सपनों वाली दुनिया में उनको जीने की आदत होती है। ट्विन फ्लेम जो होते हैं, जैसे उनको छोटी छोटी चीज़ों अट्रैक्ट करेंगी, जैसे तितलियां हो गई, बारिश हो गए। मतलब वो थोड़े से ट्विन फ्लेम में कोई हो सकता है, डीएम या डीएफ दोनों में ये गुण नहीं होता, लेकिन एक में ज़रूर ये गुण होता है कि एक बहुत ही नहीं होता है, जैसे कि इस प्रकृति की तरह उसके अंदर नेचर होना, कि कभी एकदम खुश हो जाना मौसम की तरह, कभी कभी पूरा चहकना, तो कभी एकदम उतावला हो जाना, तो कभी दुखी भी हो जाना। क्योंकि कहते हैं ना मौसम का हमको पता नहीं होता है, उसी तरह प्राकृतिक नेचर उनके अंदर भी होगा, बिल्कुल ही होगा डीएम या डीएफ के अंदर। तीसरी चीज़ ये है कि जो ट्विन फ्लेम होंगे ना, वो अपनी लाइफ में अगर अपने ट्विन से नहीं मिले हैं तो मिलने से पहले उनको कहीं ना कहीं एक ड्रीम की तरह उनको लगेगा किसी का मिलना। पहले ही उनको ड्रीम वैसा आएगा, या उनके मन में कुछ ख्वाब ऐसा चलेगा कि हमें कोई ऐसा मिलेगा और वैसा ही होगा। मतलब उनके मिलने से पहले थोड़ी सी उनकी जो साइन है ये होती है कि ड्रीम आना। ड्रीम नहीं भी आए तो ऐसा कोई उनके मन में ख्वाब पल जाएगा या चलेगा कि ऐसा ही हमें कोई मिलेगा, और सेम वैसे ही होता है। ये भी होता है ट्विन फ्लेम का ही। और चौथी चीज़ है कि ट्विन फ्लेम जो पहली बार मिलते हैं तो बिल्कुल वो डिसाइडेड नहीं मिलेंगे। जैसे कि मैं एक अपने पहले वीडियो में भी बता चुकी हूँ कि ट्रू ट्विन फ्लेम कभी डिसाइड होके नहीं मिलते। जैसे मान लीजिए कि आप फेसबुक पे मिले, ठीक है, और आप खुद डिसाइड किए कि हमको परसों मिलना है, हम लोग को इस कैफ़े में जाना है, इस रेस्टोरेंट में खाना है, या हम मूवी देखना है। ये ट्विन फ्लेम नहीं है, ऐसा नहीं है। यूनिवर्स आपको खुद डिसाइड करके अगर मिला रहा है, मानते हैं आप फेसबुक से भी मिले, कोई बात नहीं, हो सकता है ट्विन फ्लेम फेसबुक से भी मिल सकते हैं, सोशल मीडिया से भी मिल सकते हैं। लेकिन हाँ, डिसाइड आप नहीं कर रहे हो कि आप लोगों को कब मिलना है, आप कब एक दूसरे को, हाँ आपको पता भी नहीं है कि आप दोनों कल ही मिल जाओगे, और अचानक से आप दोनों कहीं मिल जाते हो। आप लोगों को यूनिवर्स ऐसा प्लान कर रहा है कि जो उनको जानता है वही इंसान आपको जानता है, आप दोनों को एक दूसरे से के करीब ला देता है, या कोई इंसान आके बात करने लगता है उनके बारे में अचानक से। यानी कुछ भी आप प्लान नहीं करोगे, स्टार्टिंग का बोल रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्लान यूनिवर्स का ही होगा। थोड़ा बहुत प्लान आपका हो सकता है, लेकिन यूनिवर्स का जो प्लान है ना वो बहुत ज़्यादा होगा। इनफैक्ट आप नहीं भी चाहेंगे कि हम उस चीज़ में जाएं, आपके मन में ये भी आएगा कि नहीं मैं इस चीज़ में नहीं पढ़ूं, फिर भी आप उस चीज़ में पड़ जाएंगे, क्योंकि आप बिल्कुल यूनिवर्स आपके लिए वो प्लान कर रहा है, आपको मिलाना चाहता है, तो आप मिल जाएंगे। और कैसे कैसे डिसाइड होगा आप समझ भी नहीं पाएंगे।
साथ ही पाँचवा रीज़न है कि उनके में थोड़ा टाइम लगता है ट्विन फ्लेम को। जैसे कि पहली बार उन्होंने आज देखा तो हो सकता है थोड़ा टाइम वक़्त लगेगा दोनों को एक दूसरे को इज़हार करने में। यानी ये बताने में कि हम दोनों के मन में क्या है या उनके मन में क्या है। ये नहीं कि तुरंत हो गया, मतलब वैसे आप जानते ही हैं रिलेशन क्या होता है। अभी वो है, आज मिले, आज ही सारी बातें कर ली और फिर थोड़ा-सा वक़्त लगेगा। सारी चीज़ें होने में जो ट्विन फ्लेम होते हैं ना, वक्त ज़रूर लगेगा, बहुत वक्त लगेगा, धीरे धीरे सब कुछ होगा, एक प्रोसेस से होगा, एक कहानी में ट्विस्ट की तरह होगा। जैसे मूवी में आप कैसे देखते हो, कहानी में इतने ट्विस्ट भर दिए जाते हैं कि लोग उसे पसंद करते हैं। अब आप ही सोचो, सिंपल मूवी बना दिया जाए, मिले अभी, तो कैसा लगेगा, एक ट्विस्ट की तरह होता है ना मूवी। उसमें गम भी आते हैं, दोनों को बिछड़ाया भी जाता है, दोनों को अलग कर दिया जाता है, फिर मिलाया जाता है। तो आप देखते हैं कि जब बिछड़ के दोनों को मिलाया जाता है तो कितनी ज़्यादा कहानी में ट्विस्ट आता है और कितनी इंटरेस्ट से, कि कितने इंटरेस्ट से लोग उसको देखते हैं उस मूवी को। तो बिल्कुल यूनिवर्स प्लान जो करता है ना, वो आपकी बिल्कुल आपकी प्रेम कहानी में ट्विस्ट तो बिल्कुल भरता है। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो आपकी प्रेम कहानी में वो ट्विस्ट यूनिवर्स बहुत ज़्यादा भरा रहेगा। कभी बिछड़ना तो कभी मिलना, तो कभी बिछड़ना तो कभी तड़पना, कभी आप तड़पोगे तो कभी वो, तो कभी आप, फिर कभी दोनों एक दूसरे से ऐसे मिल जाओगे जैसे कि पूरी कायनात मिल चुकी है। बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस, बहुत ज़्यादा सैड, दोनों फेज आपके लाइफ में बिल्कुल और बिल्कुल रहते ही है। क्योंकि ये साइन जो है ना, ये बिल्कुल कंफर्म साइन मैं बोल रही हूँ, क्योंकि ट्विस्ट आपकी कहानी में बहुत ज़्यादा होगी ही होगी। तीसरा चीज़ है कि स्पिरिचुअलिटी। पहले तो वो दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा हर्ट करते हैं। पहले हो सकता है कि जो डीएम है वही डीएफ को ज़्यादा हर्ट करे, या क्योंकि डीएफ जो होती है ना, ज़्यादा उनके प्रति एकदम वो हो जाती है, आसक्त हो जाती है डीएम के प्रति। इसलिए ज़्यादा ट्विन फ्लेम जर्नी में डीएफ को ही हर्ट पहले डीएम के द्वारा किया जाता है, क्योंकि आसक्ति जो है ना, वो बहुत ज़्यादा हो जाती है डीएफ में। क्योंकि वो बहुत ज़्यादा उनके प्रति भागना, एकदम उनके प्रति इतना भागना, उनके ही पीछे भागना, अपनी सारी जिम्मेदारी को छोड़ देना, खुद पे ध्यान नहीं देना, खुद से भी प्यार नहीं करना, एनी टाइम रोना, बहुत सारा तड़पना, ये सारी चीज़ें अच्छी नहीं है ना। तो ये तो हील करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए उनकी अवेकनिंग होती है, और अगर स्पिरिचुअल दोनों हो जाते हैं तो बिल्कुल उनकी आफ्टर मीटिंग जो होती है ना, बहुत अच्छी होती है, बहुत ज़्यादा होती है। क्योंकि स्पिरिचुअल ग्रोथ ट्विन फ्लेम जर्नी में एकदम मायने रखता है, क्योंकि दोनों स्पिरिचुअल ज़रूर होंगे, चाहे जिस टाइम हो, उनके अंदर स्पिरिचुअलिटी बहुत ज़्यादा होगी। और एक चीज़ होता है, या तो डीएम के आने से डीएफ की लाइफ बहुत ज़्यादा बदल जाएगी, वो जो काम कभी नहीं करते होंगे वो करने लगेंगे, या तो डीएम के आने से डीएफ जो है वो कभी नहीं जो काम करती होंगी वो करेंगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, अगली वीडियो में ज़्यादा बात करेंगे।